इंसानियत। मैं और मेरे दोस्त एक होटल पर भोजन करने बैठे हुए थे। भोजन का ऑर्डर देकर आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। तभी एक बूढ़ी महिला पैसे मांगते हुए मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उस बूढ़ी महिला की उम्र लगभग 80 से 85 साल की रही होगी। उस बूढ़ी महिला को देखकर मैंने अपने जेब में सिक्के निकालने के लिए हाथ डाला। फिर हाथ वापस खींचते हुए मैंने उस बूढ़ी माँ से पूछा कि माताजी खाना खाएंगी। मेरी इस बात पर वह बूढ़ी महिला बहुत अचंभित हुई और मेरे मित्र भी, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देता तो बस 5 या 10 रुपए ही देता, लेकिन भोजन के पूरे 50 रुपए लग रहे थे। बूढ़ी माँ ने सकुचाते हुए किसी तरह हामी भरी और अपने पास जो मांग कर जमा किए हुए 10-12 रुपए थे वो अपने कांपते हाथों से मेरी ओर बढ़ा दिए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा, ये किस लिए? बूढ़ी माँ बोली, इनको मिलाकर मेरे खाने के पैसे चुका देना बेटा। मैं उनको देखकर ही भावुक हो गया था। रही बची कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक मेरी आंखों में आंसू भर गए और मैंने रूखे हुए गले से होटल वाले से भोजन देने को कहा। बूढ़ी माँ हाथ में पैसे लेकर पास की जमीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद दुकानदार, अपने दोस्तों और कई अन्य ग्राहकों की वजह से उस बूढ़ी माँ को कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सका। मुझे डर था कि कहीं कोई टोक ना दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला के उनके बराबर में बिठाए जाने पर आपत्ति न हो जाए। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा हुआ था मुझे काट रही थी। भोजन की थाली हम सबके सामने आते ही मैंने बूढ़ी माँ के बगल में थाली लेकर जमीन पर बैठ गया। मेरे दोस्त व सभी लोग मेरी तरफ देखने लगे। वो लोग कुछ कहते कि उससे पहले होटल के मालिक ने आगे बढ़कर बूढ़ी माँ को कुर्सी पर बैठाया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर बोला, ऊपर बैठ जाइए साहब। मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं, किंतु इंसान कभी कभार ही आते हैं। फिर मैंने बूढ़ी माँ को अपने हाथों से खाना खिलाया। बूढ़ी माँ की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और मुझे सैकड़ों दुआएं दी। न जाने क्यों जब कभी हमें 5-10 रुपए किसी भूखे गरीब को देने या उस पर खर्च करने होते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा लगते हैं। लेकिन सोचिए कि वो चंद रुपए से किसी के घर चूल्हा जल सकता है, किसी की भूख मिट सकती है। दोस्तों, जब कभी कोई भूखा गरीब भिखारी या ज़रूरतमंद मिले तो उसकी ज़रूर मदद करें। क्या पता हमारी छोटी सी मदद किसी की भूख मिटा सकती है। उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।